हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। हमने 1 2 1 1 बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है इतने सारे क्वेश्चंस करके कि कैसे होता है ना। अब इस वीडियो में देखेंगे, फिर से वही बोला है कि वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। क्या ये 1 1 या ये ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव, क्या ये दोनों हैं या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 - 4x। हमें ये फंक्शन दे रखा है, निकालते हैं। हम सबसे पहले अपना बनाते हैं, बना दी हमने तो फंक्शंस की फिगर। ठीक, अगर हम क्या बोला है, रियल नंबर से रियल नंबर है, दैट मीन्स हम यहाँ 0 रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 1/2 है ना। अब देखो, अगर हमने 0 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। x की जगह अगर हमने 0 रखा तो क्या मिला हमको, 3 - 0 दैट मीन्स 3। ठीक है, 0 रखने पे हमको मिल गया 3। 1 रखने पे क्या मिला देखते हैं, 3 - 1 4। 3 - 4 दैट मीन्स -1। 1 रखने पे हमें मिला -1। अब देखते हैं 2 रखने पे क्या मिलेगा। 3 - 4 2। 3 - 8 दैट मीन्स -5। 2 रखने पे हमको क्या मिला, -5। ठीक है, अब देखते हैं 1/2 रखने पे हमको क्या मिलेगा। 1/2 रखा, क्या मिला, 3 - 2 विच इज़ 1 मिला। तो हम लिख सकते हैं सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, therefore it is 1 1 function। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हम देखते हैं अपना आगे। हमने देखा है जब भी 1 1 प्रूफ करना होता है तो हमें एक और कंडीशन पड़ी थी। हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y के इक्वल हो और x y के भी इक्वल हो, है ना। तो देखते हैं, जो हमारा f ऑफ x फंक्शन था तो हमारा 3 - 4x था। अगर f ऑफ y कर दे, यहीं पे x की जगह x था, y कर दे तो 3 - 4y हो जाएगा। तो बस यहाँ लिख देते हैं 3 - 4y। अब देखो 3 - 3, ये +3 इधर जाके हमने क्या कर दिया, -3 कर दिया। ठीक है, ये क्या था, -4y, और इधर आके क्या कर दिया हमने, +4x। 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा, 0। अब ये माइनस है, उधर जाके क्या हो गया, +4y इज इक्वल टू 4x। अब देखो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y इज इक्वल टू x। दैट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल है तो y इज इक्वल टू x भी है। कर दिया हमने 1 1 प्रूफ। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू के लिए इधर आ जाते हैं। ऑन टू के लिए हम देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आएंगे हमारे, देखो सारे रियल नंबर्स ही आ रहे हैं एक तरह से, तो हम ये लिख सकते हैं। रेंज देखो, रेंज हमें क्या मिल रही है, रेंज भी सारे नंबर्स ही मिल रही है, हर टाइप का नंबर मिल रहा है। तो दैट मीन्स कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल होगा, जो भी हम नंबर मिलेंगे हमें वो मिल जाएगा, है ना। तो देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x को y के इक्वल रखते हैं, है ना। और हमें पता है f ऑफ x क्या है हमारा, 3 - 4x है। ठीक है, रखेंगे 3 - 4x इज इक्वल टू y। ओके, हम यहाँ से क्या निकालें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -4x रहेगा, ये उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, या फिर हम इसमें और सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस में हो जाएगा, फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, y तो इधर ले आते हैं, -y हो जाएगा, ये -4x उधर ले जाते हैं तो +4x हो जाएगा। वही सेम बात है और कुछ नहीं है। 4 क्या था हमारे यहाँ पे, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब अगर हम x अपना इस इक्वेशन में पुट कर दें, f ऑफ x में, देखो 3 - 4, f ऑफ x क्या था हमारा, y था, है ना। 3 - 4 और x के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, 3 - y अपॉन में 4। 4 से 4 कैंसिल,
क्या बना 3, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस y, 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया y, और ये क्या था f(x). तो हो गया प्रूफ f(x) y के इक्वल है। क्या करना है हमें, सिंपल अपनी एक फंक्शन से हमें x की वैल्यू निकालनी है और ओरिजिनल जो फंक्शन था हमें उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, अपने आप हमारा आ जाएगा। तो हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन प्रूफ दोनों तरीके से, बस यही करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे, इसका सेकंड पार्ट। ये फंक्शन है, बनाते हैं अपना। रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, रख लेते हैं 0, 1 -1 2 -2। देखते हैं अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा यहाँ रख लेते हैं। 1 + 0 क्या मिला 1, ठीक है। 0 रखने पे हमको मिल गया 1, 1 रखने पे देखते हैं क्या मिलेगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 रखने पे हमें मिल गया 2, ठीक है। अब -1 रखने पे देखते हैं क्या मिलेगा। 1 + -1 का स्क्वायर 1 + 1 जो कि फिर 2 मिल गया। 2 रखने पे देखते हैं क्या मिलेगा। 1 + 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 5। और -2 रखने पे 1 + -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 4 विच इज़ 5। तो 2 पर भी 5 और -2 पर भी 5, तो इससे हमें पता चल गया ये 1 1 फंक्शन तो है ही नहीं। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज range is not unique, therefore it is not 1 1 function। क्लियर है। अब जब 1 1 फंक्शन है ही नहीं तो हमें दूसरे तरीके से प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए कोडोमेन हमें क्या मिलेगा, सारे रियल नंबर मिलेंगे, बट रेंज में हमें क्या मिलेगा, गिने चुने नंबर मिल रहे हैं, है ना, जैसे 1 2 या 5 ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं। तो हमारा कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बाइजेक्टिव तो कहाँ से ही होगा जब कुछ है ही नहीं, तो ये ठीक है। और फर्स्ट पार्ट क्या हमारा बाइजेक्टिव था, 1 1 फंक्शन भी था और ऑन टू फंक्शन भी था। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये ऑन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट वाला हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, क्योंकि दोनों प्रूफ हो गए इजीली। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी हमारे 2 सेट्स हैं, ठीक है। शो दैट कि a इंटू बी हमारा b इंटू ए के इक्वल है, इसमें ये शो करने के लिए बोला है, ठीक है। सच दैट, और ये हमारा जो फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, हमें ये भी प्रूफ करने को बोला है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, बनाते हैं अपना डायग्राम। ठीक, क्या बोला है, ए बी बी ए के इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिए तो हमारे वो किसके इक्वल होगा, इसके उल्टा b, a के। अगर मैंने यहाँ फिर एक और नंबर ले लिया a1, b1, तो ये किसके इक्वल होगा, b1, a1 इनके उल्टे के। अगर मैंने एक और ले लिया a2, b2, तो वो किसके इक्वल होगा, b2, a2 के। ये बात क्लियर है। और ये इनकी इमेज बनेगी। तो हमें इससे पता चल रहा है 1 1 तो है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज is unique, तो it is 1 1 function। अब ऑन टू के लिए देखेंगे। कोडोमेन देखो, कोडोमेन क्या है हमारा, यही है b, a या फिर b1, a1 या फिर b2, a2। ऐसे ही हमारा समूह चलता जाएगा। और रेंज देखें तो रेंज भी हमें यही मिल रही है, b, a या b1, a1 या फिर b2, a2, ऐसे ही नंबर्स मिलेंगे। तो कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल है, तो इट इज़ ऑन टू फंक्शन।
और ये बाइजेक्टिव भी हो गया है ना, क्योंकि ये ऑन टू और 1 1 दोनों है, तो इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। n से n तक एक फंक्शन है हमारा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक फंक्शन जा रहा है, ठीक है। और हमें एक फंक्शन बोला है कि अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो हमें ये फंक्शन में वैल्यू रखनी है, अगर n इवन है तो हमें ये फंक्शन में वैल्यू रखनी है, ठीक है। और फंक्शन हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। बताते हैं, चलो शुरू होते हैं, अपना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर रखने हैं, पॉइंट और डेसिमल तो हो ही नहीं सकता, ऐसे 1 2 3 4। अब देखो अगर हमने 1 रखा तो किस में रखेंगे, इस वाले में या इस वाले में, 1 इज़ ऑड, तो हम n+1 वाले में रखेंगे अपनी वैल्यू। तो n की जगह हमने रखा 1 + 1/2 2/2 दैट इज़ 1। तो हमें 1 रखने पे क्या मिल गया 1। 2 रखने पे देखते हैं, 2 इज़ इवन, तो हमें n/2 में रखना पड़ेगा अपना, 2/2 इज़ 1, ये भी 1। 3 ऑड है तो हमें इसमें रखना पड़ेगा 3 + 1/2 4/2 दैट इज़ 2। तो हमें 3 रखने पे क्या मिल गया 2 मिल गया, और 4 रखने पे 4 इज़ इवन, तो n/2 में रखेंगे 4/2 विच इज़ 2। तो 4 रखने पर भी हमें 2 मिल गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। अब ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला था कि ये बताओ कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, है ना, ये तो कुछ बोला नहीं था। यहाँ पे बोला था बस ये बताना बाइजेक्टिव है या नहीं। अब जब 1 1 है ही नहीं तो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव तो होएगी नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों होनी चाहिए। तो हमें कोडोमेन प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा कि ऑन टू है या नहीं या फिर 1 1 है या नहीं। हमें ऑन टू प्रूफ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा था सिर्फ बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव कब होती है, जब 1 1 + ऑन टू दोनों होते हैं। तो यहाँ पे 1 1 तो है ही नहीं, तो ऑन टू प्रूफ करके भी हम क्या कर लेंगे, अगर ऑन टू हो भी गया तो भी ये बाइजेक्टिव नहीं है, और ऑन टू नहीं हुआ तो भी ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर है, बस ये यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे डाउट जो भी डाउट्स आपको आते हैं एक बार देख कर कीजिए, फिर सेल्फ कर कीजिए, अपने आप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे। और 1 1 ऑन टू के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, आई होप कि क्लियर होंगे आपको। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।